नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। और कुछ टोकन्स में देखिए पैनिक हो सकता है और उसमें बोन भी शामिल है, लेकिन थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे तो शायद आप ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। लेकिन अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से टोकन हैं जरूर बताता हूँ, बीटीसी में क्या चल रहा है वो भी बताता हूँ, और आपका एक्सआरपी थोड़ी सी बुलिशनेस दोबारा से आ सकती है, क्यों आएगी वो भी ध्यान से सुनिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा टेंशन वाली बात बता देता हूं कि आखिर क्या चल रहा है। वैसे तो देखिए ईटीएफ में एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज भी निकल रही है, लेकिन क्या है कि अभी मिक्स मैच चल रहा है, तो बीटीसी तो आपका साइड में मूवमेंट में है। तो पहले लेते हैं हम सेल्सियस को। इस सेल्सियस ने देखिए थोड़ा सा पैनिक क्रिएट किया है कुछ टोकन्स में, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी जिनका नाम आएगा उनमें देखिए थोड़ा सा तो पैनिक आएगा, और पैनिक आएगा तो थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल नजर आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट जो है ना वो अभी पॉजिटिव है। तो यहां लेकिन क्या है कि सेलिंग होगी तो भाई थोड़ा बहुत तो देखिए फिर आपको इंपैक्ट नजर आ ही सकता है। अब वो कौन कौन से टोकन है वो मैं आपको बता देता हूं। लिंक है आपका 1.27 मिलियन टोकन, और ये ज्यादातर जो है OKX एक्सचेंज पर इन्होंने सेल के लिए ट्रांसफर कर दिया, यानी वहां इनको इसको सेल आउट करना है। 2.83 मिलियन आपका SNX टोकन है, 4.45 मिलियन आपका 1 इंच है, 8.5 मिलियन आपका जो है ZRX है, और आपका 439K FTT यानी कि FTX का है। इसकी तो वैसे ही बैंड बजी रहती है ये, और थोड़ा सा भी इसको पैनिक क्रिएट करेगा। मेरे पास भी थोड़ी सी इसकी होल्डिंग है, और कब लिया वो भी मैंने आपको पहले ही बता दी है। 1,86,149 टोकन बोन भी हैं। बहुत बड़ी संख्या में हम ये कहें कि ज़्यादा मात्रा है, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। देखिए इंपैक्ट तो थोड़ा बहुत आएगा, आप ये कहोगे इंपैक्ट नहीं आएगा, इंपैक्ट तो आएगा, लेकिन ये कहोगे इसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है, डरने वाली बात देखिए बोन में नहीं है। तो यहां अगर आपको थोड़ा बहुत अगर डाउनफॉल नजर आता भी है, मान लीजिए 2-4% का, तो पैनिक लेने की जरूरत नहीं है बोन में। अगर बोन में अगर ये प्राइस आप गिरता हुआ देखेंगे तो केवल यही सेल्सियस की वजह से अभी आप गिरता हुआ देखेंगे। तो यहां जिनके पास भी बोन है, मेरे पास भी, आपको सबको पता है, तो यहां पैनिक लेने की जरूरत नहीं है कि यहां बोन को क्या होगा, बोन क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है जैसे इसका सेल होगा, थोड़ा प्राइस डाउन होगा प्राइस, तो कमेंट भर भर के आएंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं कि बोन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राइस थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। उसके आगे है 12,597 आपका BNB। तो यहां ये टोकन्स कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल्सियस ने एक तरह से सेल करने का मन बना लिया है, और डिफरेंट एक्सचेंज पर इनको एक तरह से भेज भी दिया है। तो ये सेल आउट हो ही जाएंगे, और जब सेल आउट हो जाएंगे तो देखिए यहां पर आपको इन टोकन्स में पहले ही कहा कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट नजर आएगा, तो उसको आप ज्यादा पैनिक मत समझना, ठीक है। फ्लो की इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि हमारे नाम से बहुत सारे फेक एयर ड्रॉप चला रहे हैं। तो देखिए मैं सिर्फ इसको इसलिए बता रहा हूं कि हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है ना, फ्री के पीछे बहुत भागती है। क्या कुछ भी फ्री मिल जाए तो वो ये नहीं देखते कि हमारा पीछे का भी सारा साफ हो जाएगा। वो वॉलेट वगैरह को तुरंत, क्यों एयर ड्रॉप मिलेगा तो भाई आपको वॉलेट कनेक्ट करना ही पड़ेगा, और जहां वॉलेट आपने कनेक्ट किया, कोई लिंक आपने टच किया और आपका वॉलेट साफ हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने पहले ही आगाह कर दिया है कि फ्लोकी के नाम पर अगर आपको कोई एयर ड्रॉप ऑफर करता है या मार्केट में आपको दिखाई देता है तो दूर रहिए। फ्लोकी ऐसा कोई एयर ड्रॉप नहीं दे रहा है, ना ही ऐसा कोई कैंपेन चला रहा है। तो ये देखिए फ्लोकी की तरफ से, ठीक है, एक जागरूकता। तो आप यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहें। और खासकर मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि अगर आपको एयर ड्रॉप लेना है तो देखिए आपको वॉलेट तो चाहिए ही चाहिए। तो वॉलेट आप वो वाला कभी भी कनेक्ट न करें जिसमें आपका मैक्सिमम फंड है, जिसमें आपके मैक्सिमम टोकन्स हैं, वो वाला नहीं। आप एक दूसरा क्रिएट कर लीजिए और उसका जो है एयर ड्रॉप में आप लिंक का यूज कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? अगर मान लीजिए आपका वॉलेट हैक भी होता है तो आपका जो ये एयर ड्रॉप वाला वॉलेट है वही हैक होगा, तो उसमें आपका जो मैक्सिमम वाला फंड है, जो ओरिजिनल फंड है, वो उसमें तो नहीं है, उसमें केवल एयर ड्रॉप ही है। तो फ्री का माल है, अगर चला भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो आपका ओरिजिनल है अगर उसमें से जाएगा तो भाई देखिए आपकी मेहनत का पैसा है, जाएगा। तो इसलिए आप वॉलेट अगर इस टाइप का कोई और क्रिएट कर लें तो ज्यादा बेहतर है, जो केवल और केवल एयर ड्रॉप के लिए रखें, या इस टाइप का फ्री का कुछ मिलता है तो उसके लिए रखें, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि होता क्या है कि हम एक ही वॉलेट से सारी चीजें कनेक्ट करते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है और हमारा फंड खत्म हो जाता है, स्पैमर्स निकाल लेते हैं। XRP क्यों थोड़ा सा बुलिशनेस आ सकती है?
जापान में 47 बैंक्स ने जो है एक तरह से पेमेंट के लिए एक XRP को अप्रूवल एक तरह से दे दिया है कि वो अपना मैक्सिमम पेमेंट जो है यानी पेमेंट सर्विस में वो एक XRP को लेके आ रहे हैं। तो 47 बैंक्स देखिए बहुत होते हैं और उनकी तरह सेंट्रल बैंक ने ये उनको परमिशन दे भी दिए। तो ये XRP और आपका XLM, मैंने दो टोकन ये जो अभी इसका बूम आया था उससे पहले ही बहुत पहले बता दिया था कि इन दोनों में देखिए कोई ना कोई बहुत बड़ा अपडेट चल रहा है और प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ेगा। तो XRP में भी और XLM में भी दोनों में एक अच्छा प्रॉफिट बना था, जिसने लिया होगा अच्छी बात है। अब इसकी वजह से थोड़ा बहुत मूवमेंट और आ सकता है XRP में। और यहाँ देखिए XRP की लिस्टिंग भी डे बाई डे हो ही रही, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनाउंसमेंट निकलता ही है। तो ये दो चीजें अभी XRP में अच्छी चल रही हैं। बाकी अभी कोर्ट का थोड़ा सा फिर से मामला इसका वो ना 50-50 हो गया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल आप इस चीज पे थोड़ा फोकस करें, अगर प्रॉफिट बनता हो तो जरूर उसके बारे में सोचें। SEC की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आ रही है, यानी क्या ETF जो BTC बहुत ज्यादा एक तरह से कहता है ना इंतजार कर रहा है। SEC ने जो अपने 6 ETFs लगे हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो एक तरह से अभी अप्रूव एक तरह से कहता है टेम्परेरी तौर पे किए हैं। अब उनका क्या किया है, एक तरह से वो कहता है कि एप्लीकेशंस अप्रूव करके और 21 दिन के लिए उन्होंने एक साइट से जो है छोड़ी है जहां पर आप लोगों को कमेंट करना है। यानी कि अमेरिका के लोगों को, आप तो नहीं कर सकते लेकिन अमेरिका के लोगों को उस साइट से जाके कमेंट करना है और उनके एक तरह से रिव्यू लिए जाएंगे कि भाई हमने जो ये ETF लेके आ रहे हैं इस पे आपके क्या विचार हैं। तो जो यूएस की कम्युनिटी है, जो यूएस के जो बासिंदे हैं, वो उस साइट पे जाएंगे, उस पे कमेंट करेंगे। यानी पब्लिक का एक तरह से उनको मत जानना है कि पब्लिक के रिव्यू क्या है, पब्लिक क्या सोचती है। तो 21 दिन के बाद फिर मुझे लगता है कि शायद ये पूरी तरीके से ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। रिव्यू क्या आते हैं वो भी देखेंगे। तो उसके बाद अभी तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि अभी 21 दिन तो और कुछ नहीं होना जाना। अगर ऐसा कुछ है तो अभी जो न्यूज निकल रही है वो ये निकल रही है कि 21 दिन के लिए इन्होंने वेबसाइट पर ये कमेंट के लिए छोड़ा हुआ है कि भाई पब्लिक क्या सोचती है, क्या विचार है उनका, उनके भी जाने जाए। तो यहां मुझे लगता है कि शायद 21 दिन के लिए फिर आगे बात खिसक गई है। देखिए BTC आपका बिल्कुल वो कहते हैं कि बिल्कुल साइड पे, ना हिलने को तैयार है, ना नीचे ना ऊपर को। BTC आपका वही 30,200 पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। जबकि थोड़ी सी तो बुलिश न्यूज है भाई, ऐसा नहीं कि बुलिश न्यूज नहीं है, लेकिन इसका भी कोई फिलहाल इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही लग रहा है कि शायद 21 दिन मामला और टल गया। तो BTC में तो देखिए वही साइड में मूवमेंट और लगभग आपका 1 महीने से तो प्लस हो चुका है। और यहां एक और मजे की बात है, BTC में 5 साल का सबसे लोअर बैलेंस है एक्सचेंजों पर। यानी कि अब यहां इसका मतलब क्या हुआ, लोअर बैलेंस का मतलब यह है कि यहां कुछ ना कुछ वो कहता है पॉजिटिविटी है, बुलिशनेस है। एक्सचेंजों से BTC निकल के वॉलेट्स में चला गया है। इसका मतलब क्या है, होल्डिंग बढ़ रही है। वो लोग नहीं सेल करना चाहते, नहीं कोई अभी BTC में ट्रेड करना चाहते जिनके पास BTC बहुत बड़ी संख्या में है। तो 5 साल का सबसे कम बैलेंस यानी कि 2.25 मिलियन BTC केवल एक्सचेंजों पर है, केवल इतना। तो इसका मतलब यही हुआ कि BTC सारा निकल के जो है वॉलेट्स में जाके एक तरह से बैठ गया है। जो बड़े बड़े होल्डर हैं वो उन्होंने एक तरह से पूरा कैप्चर कर लिया है और उनको भी इसी चीज का इंतजार है कि किसी तरीके से ये अप्रूवल्स की न्यूज कंफर्म होने लगे, उसके बाद प्राइस जो बढ़ेगा उसका फायदा ये उठाएंगे। तो यहां पर देखिए नेगेटिव कुछ नहीं है, ये क्या है, बुलिशनेस है। अगर एक्सचेंज पे रहता है तो उसका मतलब यही होता है कि ये सेल होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा तो 10 दिन बाद होगा। लेकिन एक्सचेंजों से ही हट गया, माल सारा का सारा वॉलेट्स में चला गया, प्राइवेट खातों में चला गया, तो उसका मतलब तो यही है कि वो बेचना ही नहीं चाहते, यानी होल्ड करना चाहते हैं। तो 5 साल का सबसे लोअर बैलेंस है BTC का इस टाइम, 2.25 मिलियन ओनली, बस। तो ये है साहब वो बुलिशनेस जो मार्केट में चल रही है। और देखिए मार्केट में बहुत कुछ पॉजिटिव है नहीं, इसी वजह से मेरा वीडियो आज के लेकर कम हो जाता है, क्योंकि मैं क्या आपको बताऊं आगे, क्योंकि मार्केट में कुछ है ही नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा। तो अगर कुछ होता है तो जरूर आपके सामने वीडियो आएगा। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत से लोग फिक्र करते हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि सिर्फ मार्केट में कुछ भी नहीं है अभी करने के लिए ज़्यादा, तो इसीलिए मेरा वीडियो एक आध बीच में मिस हो जाता है। तो लेकिन आपको पर डे वीडियो जरूर मिलेगा, कोई किसी न किसी चैनल पर, मेरे पर, दोनों पर। तो आप थोड़ा सा बस ये है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पर डे की न्यूज जरूर मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।